एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने एपिसोड 1 अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एपिसोड 1 का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो जब अभी एपिसोड 1 में जो रोहित है वो कोमा में है, तो सौम्या सबसे पहले जो है दादाजी के पास जाती है और सारी घटना बताती है। दादाजी कहते हैं कि हाँ, ये बात मुझे पता थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। तो सौम्या कुछ समझ नहीं पाती, तो सौम्या को दादाजी बोलते हैं कि बेटा आप चिंता मत करो, मैं इसका जो हल जानता हूँ और मुझे इसके लिए देहरादून जाना पड़ेगा। अब सौम्या सोचती है कि देहरादून क्यों? तो दादाजी बोलते हैं बेटा समय के साथ तुम्हें सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, अभी मुझे सबसे पहले देहरादून जाना होगा, वहीं पे इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो सौम्या मान जाती है और चिंता फ्री होके चली जाती है। अब देहरादून में जब दादाजी पहुँचते हैं तो जो देहरादून में जो दादाजी के जो फादर रहते हैं, जी हाँ आपने सही कहा, वो पहले से इतने बूढ़े हैं, लेकिन उनके दादा जो उनके पापा भी अभी ज़िंदा हैं। तो ये कुछ अजीब सी स्टोरी है कि इसमें जो ये लोग बढ़ते नहीं हैं, इसमें चीज़ें थोड़ी सी अलग रखती हैं। इसलिए वो अपने दादाजी जो दादाजी हैं अपने पापा से मिलने जाते हैं एक गुफा में, और फिर उनको सब बताते हैं। तो जब वो उसको बता रहे होते हैं अपने पापा को, तो दादाजी कहते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे पोते के साथ हो गया है, अब पापा आप बताओ मुझे क्या करना होगा। तो जो दादाजी के फादर हैं वो बोलते हैं कि बेटा ये चीज़ जो होनी थी ये हो तो गई है, हमारा जो पूरा ख़ानदान है वो श्रापित है और एक एक करके सबको ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी। आने वाली जो पूर्णिमा है उसमें हमारे पास एक आखिरी विकल्प बचेगा जो हम तुम्हारे पोते को हम बचा सकते हैं। तो जो दादाजी हैं वो बोलते हैं कि हमें क्या क्या करना होगा। तो दादाजी के पापा बोलते हैं कि बेटा अभी चिंता मत करो, अभी हम जो है टेंशन फ्री हैं, लेकिन जो भी काम करना है मुझे करना है। तो दादाजी बोलते हैं ठीक है पापा, अब मैं जाता हूँ, और टेंशन फ्री होके तो फिर करके विदाई लेके चले जाते हैं। अब अचानक से एक अजीबोगरीब घटना घटती है और दादाजी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट हो गया और अब पता नहीं दादाजी के साथ क्या हुआ, किसने क्या किया। अब दादाजी कोमा में हैं कि नहीं, अभी उनको कोई चीज़ घटना मिलती है या नहीं मिलती है, ये सोचने वाली बात है। और यहाँ पे ये पार्ट 2 भी ख़त्म हो जाता है। आपको ये जो एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, और जल्द ही इसका 3rd एपिसोड भी आएगा। तब तक के लिए ड्रावने स्कॉर्पियो को सब्सक्राइब करे रखिए। तब तक के लिए थैंक यू और नमस्कार।